मैं तो फायजा आंटी की पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस हुआ, बहुत डिसेंट लेडी है। वैसे बहुत जिद्दी लड़की थी, याद है सुहेल? एक जरा सी बात पर कैसे घर छोड़ दिया था। आयशा की मोहब्बत का भी जरा ख्याल नहीं किया, रातों रात घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। क्या होता अगर वो सुहेल से शादी कर लेती, दोनों की जिंदगी ही संवर जाती। आपा खैर उसकी जिंदगी तो अभी भी माशाल्लाह संवरी हुई है, बहुत शान और शौकत वाली जिंदगी गुजार रही है वो, और मैं तो उसे ऐसी जिंदगी दे भी नहीं सकता था। सच्ची बात तो ये है, उस वक्त का जो भी फैसला था, जो भी उसने फैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया। आपा क्या खाक ठीक किया था? ठीक है, उसके पास बहुत सी आसाइशें होंगी, लेकिन है तो तन्हा ही ना। बेटी ब्याह के अपने घर चली जाएगी तो अकेले कैसे जिंदगी गुजारेगी? जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में दुख सुख के साथी की जरूरत होती है। अगर वो इनकार ना करती तो ना ही तुम अकेले होते ना ही वो। आपा अभी तक ये बातें भूली नहीं है। आपको मैं इशारा कर रहा हूँ, बच्चों के सामने क्या बातें लेके बैठ गई हैं आप? बच्चे कौन सा बच्चे रहे, वो भी अब जवान हो गए और शादी की उम्र तो इनकी भी हो चुकी है। देखो पहले की बात और थी, अब तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो। खुदा के लिए मेरी बात मान लो और कर लो किसी से शादी। अब तो आयशा भी नहीं रही, कब तक ऐसे अकेले घूमते रहोगे? ऊपर से तुम्हारी ये जिद कि अलग घर लेके रहना है। पहले घर वाली ले आओ, फिर अलग घर भी ले लेना। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप कर लेना शादी। और वैसे भी आप तो अभी भी इतने स्मार्ट हैं कि कोई भी लड़की आपको देख के फौरन शादी के लिए हाँ कर देगी। तो ठीक है मामा। तुम भी क्या हो गया? तुम्हारी वालदा के अकेले कम थी तो तुम लोग भी एक साथ मिलके मेरे पीछे पड़ गए। रहम करो, खुदा का वास्ता है, रहम करो मुझ पर। अब इस उम्र में दूसरी शादी का गुनाह करवाओगे मुझसे? अस्तगफिरुल्लाह, दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं है, और आयशा के बाद तुम पर दूसरी शादी वाजिब है। मामा आप एक दफा फिर बात करें फायजा आंटी से, हो सकता है कि वो मान जाएं। तब की बात और थी, उस वक्त उन्होंने आयशा मोमानी की मोहब्बत में शायद खामोशी इख्तियार कर ली। मेरे ख्याल से उनसे एक दफा बात करनी चाहिए। और मैं तो बात कर लूंगी, पहले इससे तो मना लो। उस लड़की से बात करना कोई आसान काम नहीं है। उसने तब इतनी सुनाई थी जब उसके पास कुछ नहीं था, अब तो पता नहीं वो क्या करेगी। आपा खुदा के वास्ते ऐसी गलती दोबारा नहीं कीजिएगा। वैसे भी अब उसकी माशाल्लाह एक जवान बेटी है, वो इस एज में अपनी शादी करेगी अपनी जवान बेटी की। कैसे इंसान हो तुम, कुछ तो सीखो अपने बहनोई से। 2 जवान बच्चों के होते हुए भी उसने दूसरी शादी कर ली। ना मेरा ख्याल किया ना बच्चों का, अपनी और मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। मामा प्लीज पापा का जिक्र मेरे सामने मत किया करें, मेरा गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता। उन्होंने मेरी माँ को इस उम्र में दुख दिया है, उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ आपकी वजह से खामोश रह जाता हूँ, वरना पता नहीं क्या कर दूं उनके साथ। जैसा भी है तुम्हारा बाप है, तुम्हारा गुस्सा करना नहीं बनता, इसलिए तुम्हें खामोश रहने का कहती हूँ। अरसलान रिलैक्स। आपा प्लीज जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए। शुक्र करें आप कि ये बच्चे आपके पास इस वक्त बैठे हैं। आप अकेली तो नहीं है ना? आज नहीं तो कल उन्हें इंशाल्लाह अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। उसका तो नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने कैसे आयशा को मजबूर किया था कि वो तुम्हारी दूसरी शादी करवा दे। उस बेचारी के दिल पे क्या गुजरी होगी मैं ये आज समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने ये सिर्फ तुम्हारी औलाद की खातिर किया था, वरना मैं ऐसा कभी ना करती। मैंने जैसा दूसरों के लिए चाहा वो मेरे साथ हो गया। आप ऐसी बातें ना किया करें प्लीज। आशा आपकी बहुत इज्जत करती थी, वो जानती थी कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। वैसे भी हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो आपकी किस्मत में लिखा था। सुहेल, मैं मर भी जाऊं ना तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कैसी बातें कर रही हैं मामा? मैंने आपको मना भी किया हुआ है कि ऐसी बातें मत किया करें। मामा आपके अलावा हमारा है ही कौन? आप ऐसी बातें करती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। सॉरी, मैं ऐसी जज्बाती हो जाती हूँ। अब मुझे देखें, आखिर मैं भी तो आयशा के बगैर जी रहा हूं ना, अकेला। लेकिन आपके पास तो आपके बच्चे हैं। आप ऐसी मायूसी की बातें मत किया करें प्लीज। जाओ माया, चाय का इंतजाम करो। थैंक यू बेटा।
तो बरखुरदार अब क्या इरादे हैं आपके?